सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि आसीत गिरिवरो राजन स्त्रीकोटि विश्वतः। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आसीत गिरिवरो एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिस पर्वत की 3 चोटियां हैं। तीन चोटियां हैं, चांदी की, सोने की और लोहे की। उस पर्वत के मध्य एक सरोवर है, नदी भरी हुई है। महाराज उसी सरोवर के निकट एक गजेंद्र नाम का हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। गर्मी के दिन थे, ग्रीष्म ऋतु थी। गर्मी हम आपको लगती है, गर्मी जानवरों को भी लगती है। गर्मी के दिन थे तो जो हाथी अपने परिवार के साथ रहता था ना, उसे गर्मी लगी और उसने सोचा कि चलो गर्मी लग रही है, थोड़ा इस सरोवर में जाकर नहा कर आते हैं, स्नान करके आते हैं। ये सोचकर वो हाथी अपनी सभी हथनियों को, अपने बच्चों को लेकर उस सरोवर में पहुंच गया। और जब सरोवर में पहुंचा, हाथी अपने परिवार के साथ उस सरोवर में हाथी डुबकी लगाने लगा, यानी नहाने लगा। और जब नहाने लगा तो कैसे नहा रहा है कि हथनियां अपनी सूंड में जल भरती, हाथी के ऊपर डालती, हाथी अपनी सूंड में जल भरता और हथनियों के ऊपर डालता। जल क्रीड़ा हो रही है। लेकिन बंधुओं, उसी जल के अंदर एक ग्रह रहता है। ग्रह यानी मगर, वो मगर रहता है। और जब मगर को लगा कि आज में जल में बड़ा जीव आया है, मगर जल में होता 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 आया और मगर ने हाथी के चरण को अपने मुख में दबा लिया। जब हाथी के चरण को मुख में दबाया, हाथी को लगा कि आज जल में मेरा चरण किसी ने पकड़ लिया। हाथी चीखने लगा, हाथी चिंघाड़ने लगा। लेकिन जब हाथी चीखा, चिंघाड़ा, महाराज हथनियां समझ गई कि हमारे हाथी को कोई तकलीफ है, जल के अंदर कोई परेशानी है। तुरंत हाथी की जो हथनियां थी, उन्होंने क्या किया, हथनियों ने अपनी सूंड उठाई और हाथी की सूंड में मिलाई और हाथी को ऊपर की ओर खींचना चालू कर दिया। बंधुओं, 1-2 दिन हो तो कोई भी मदद कर दे, लेकिन यहाँ हाथी 1-2 दिन के लिए सरोवर में नहीं बैठा। हाथी डूबता जा रहा है। हाथियों ने कई दिनों तक कोशिश की कि हाथी निकल जाए, हाथी निकल जाए, लेकिन जब हाथी नहीं निकला तो सारी हथनियां, बच्चे हाथी को छोड़कर चले गए, छोड़ गए हाथी को। और जब हाथी को छोड़ गए, क्या हुआ, हाथी अकेला उस सरोवर में पड़ा है। गजेंद्र को वो ग्रह जल के अंदर खींचता है और गजेंद्र अपने आप को ऊपर खींचता है। महाराज 1000 वर्ष हो गए गजेंद्र को ग्रह खींचता रहा, खींचता रहा। हाथी बेचारा परेशान, निकलने की बड़ी कोशिश करता पर हाथी निकल नहीं पाता। और जब हाथी निकल नहीं पाता तो अब जब हाथी डूबता गया, हाथी इतना डूब गया, पूरा डूब गया, केवल तिल के बराबर सूंड बाकी।
और जब तिल के बराबर सूड़ बाकी बची महाराज पूरा डूब गया कि तिल भर सूड़ रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारे। जब तिल भर सूड़ बची तब जाकर गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। याद रखिए ये दुनिया के लोग भी ऐसे ही होते हैं, ये हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं है। कि जो लोग हमसे कहते हैं चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, बुरा समय आने दो, बुरे समय में कोई भी हमारे साथ। ये दुनिया वाले ऐसे हैं, जब अच्छे होंगे तब ये लोग हमारे साथ होंगे, लेकिन जब हमारे पास दुख आएगा ना तो कोई भी हमारे पास नजर, चाहे हमारे भैया हो, चाहे हमारे परिवार के हो, चाहे हमारे समाज के हो, चाहे हमारे गांव के हो, दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन जब हमारे जीवन में संकट आएगा तो हमारे पास कोई नजर नहीं आएगा। इसीलिए कभी भी दुनिया वालों पर भरोसा मत करना, और यदि करना है भरोसा तो केवल भगवान पर। इसीलिए कहा है संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, आसान किया गाइए जब कोई ना हो अपना, जब कोई ना हो अपना, हरे कृष्ण का करना, कोई ना हो अपना, कृष्ण तूफान भी आते हैं, तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बजाते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बजाते हैं। वो आप ही आएंगे, वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना, आप ही आएंगे, बस याद किया करना, जब कोई न हो अपना, हरे कृष्ण जपा करना, कोई न हो अपना, हरि
बदले प्रभु तुझसे दूर नहीं, ये सोच रहे तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है, ओ भगवान को आता है, भक्तों पे कृपा करना। जब कोई न हो अपना, तेरे देश जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण जपा करना। श्री कृष्ण कहा करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज गजेंद्र को सब छोड़कर चले गए, और जब सब छोड़कर चले गए, इसीलिए कहते हैं बंधुओं, जब सब छोड़कर चले जाएंगे तब भगवान को जपोगे क्या, तब भगवान को भजोगे क्या। अरे लोग छोड़े इससे पहले ही भगवान को पकड़ लो, भगवान को पकड़ लो कि कोई तुम्हें छोड़ ही ना पाए। ऐसा नहीं कि जब संकट आए तब भगवान को जपो, नहीं, सुख में सुमिरन करने लग जाओ तो दुख आएगा ही। दुख आता ही इसलिए है कि सुख में तो भगवान को भूल जाते हो, और दुख आता है तो हे राम, हे भगवान, हे गौड़ महाराज, हे भैरव महाराज सब याद आ जाते हैं, इसीलिए दुख आते हैं। अरे सुख है तब भी तो कहो, तब भी तो भगवान को जपो, तब भी तो भगवान के नाम का गुणगान करो। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, केवल भगवान को जब कोई ना हो अपना, श्री कृष्ण जपा करना। जब कोई हमारा ना हो, कोई हमारा है भी नहीं है, आप कहो कि हमारे लोग तो बहुत हैं, नहीं है, वो केवल दिखावे के हैं, दिखावे के हैं। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया सब मतलब के हैं, सबको देख लिया। और ये लोग हमारे कब तक हैं? जब तक हमारी जेब में पैसा है, जब तक हमारी जेब में पैसा है तब तक के लोग, रिश्ते नाते सब हमारे हैं। और जेब का पैसा खाली हो जाने दो तो गरीबों से कोई रिश्ता। याद रखिए आज कलयुग है, और कलयुग के लोग रिश्ता भी उससे बनाते हैं जिसके पास कुछ होता है, जिसकी जेब खाली होती है उससे लोग रिश्ता भी नहीं बनाते। तो जब इतना जानते हो तो मानते क्यों नहीं कि केवल इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। तन से सेवा करोगे तब तक, जब तक तुम सेवा करोगे जेब गर्म होगी तब तक लोग हमारे होंगे, लेकिन जो तुम सेवा करना छोड़ दो और जेब का खाली हो जाने दो, सब छोड़ दे, कोई नहीं है। इसीलिए केवल भगवान को भजो, भगवान को मनाओ कि खराब समय जिंदगी में आए ना। आज गजेंद्र अब भगवान को पुकार रहा है, जब सब लोग छोड़कर, जब हाथी हथनियां सब छोड़ गए तब जाकर गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और कहा, ओम नमो भगवते तस्मै चिदात्मकं
पुरुषाय द्विजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र ने अब कहा है जो परमात्मा इष्टिद और अच्युत संपूर्ण अखंड ब्रह्मांड नायक, जो प्रभु इष्टिद और अच्युत संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है, वो मेरी आकर रक्षा, वो मुझे बचाए, वो मेरी रक्षा करे। महाराज जब इस प्रकार कहा तो सभी देवी देवता ऊपर कह रहे हैं क्या? इधर हाथी डूबता जा रहा है, तिल भर सूंड ऊपर रही है, बस पूरा डूब गया है। इधर देवी देवता कह रहे हैं तुम चले जाओ, तुम बचा लो। तो देवता कहते हैं मेरा तो नाम ही नहीं लिया, अगर इसको बुलाना था तो ये कह देता राम जी मेरी रक्षा करो, श्याम जी मेरी रक्षा करो, दुर्गा जी मेरी रक्षा करो, हनुमान जी मुझे बचाओ। लेकिन इस हाथी ने किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया, तो बचाने कौन आएगा? कोई नहीं आता। लेकिन कोई जब नहीं आता और ये डूब रहा है, ये चिल्ला रहा है मुझे बचाओ, जो परमात्मा सारे ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं वो मुझे आकर बचाएं। जब ऐसा कहा बंधुओं, उसी समय भगवान नारायण भोजन करने बैठ रहे थे और लक्ष्मी जी भोजन की थाली लेकर आई। भगवान नारायण बैठे और भगवान नारायण ने थाली का एक कौर, एक ग्रास तोड़ा और तोड़कर मुख में ले जाने वाले थे। उसी समय गजेंद्र की पुकार कान में पड़ी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और जो भगवान के कान में आवाज आई कि मुझे बचाओ, भगवान ने वो कौर, वो ग्रास मुख में नहीं लिया, भगवान ने वो कौर थाली में रख दिया और भगवान उठकर खड़े हो गए। और जो उठकर खड़े हुए भगवान, तुरंत लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात यदुरा। हाथों कमला ने सुनी और थी सुनी गजरा। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा हे भगवान आप कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा हाथी को बचाने जा रहा हूँ। लेकिन लक्ष्मी जी तो हाँ ही सुन पाई, जब तक भगवान ने थी बोला तब तक तो भगवान गजेंद्र के सामने प्रकट हो गए। और भगवान जब गजेंद्र के सामने प्रकट हुए, गजेंद्र डूब चुका था, भगवान ने जल्दी सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र ने ग्रह मगर के सिर को काट दिया और मगर के सिर को काटने के बाद मगर जो ग्रह योनि में पड़ा था सुंदर पार्षद बन के प्रकट हो गया। भगवान को प्रणाम किया, कहा हे परमात्मा मैं इतने दिनों से मगर योनि में भटक रहा था, मैं ये मगर बना हुआ था, लेकिन आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। भगवान को प्रणाम करके वो पार्षद भगवान के धाम चला गया और जो चरण छूटा हाथी जल से बाहर आ गया, हाथी ऊपर आ गया और हाथी ने देखा कि भगवान ने मुझे डूबने से बचा लिया, भगवान ने ही मुझे बचाया है। मैं तो सोचता था कि भगवान इंसानों को ही बचाते होंगे, लेकिन हमारे भगवान इंसान को ही नहीं, भगवान तो जानवरों को भी बचाते हैं। भगवान को मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सब बराबर प्रिय हैं। ऐसा नहीं कि भगवान इंसान से ज्यादा प्यार करे और जानवरों से कम प्यार करे, नहीं, भगवान जितना इंसान को प्यार करता है भगवान उतना ही जीव जंतु जानवरों को प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान के सब हैं। आज हाथी ने देखा कि भगवान को मैं क्या दूं, मेरे पास देने कुछ नहीं है। हाथी ने देखा कि उस जल में एक कमल का फूल खिला है।
हाथी ने अपनी सूंड से उस फूल को तोड़ा और तोड़कर भगवान नारायण के सामने बढ़ा दिया। भगवान ने पुष्प को देखा, भगवान ने अपना हाथ फूल को लेने के लिए जो किया, भगवान के हाथ का स्पर्श गजेंद्र की सूंड से हुआ, हाथी की सूंड से हुआ। हाथ स्पर्श होते ही हाथी ने हाथी की योनि छोड़ दी और हाथी सुंदर पार्षद बनकर प्रकट हो गया। भगवान को प्रणाम किया, हे परमात्मा, मैं कितने दिनों से हाथी की योनि में पड़ा हुआ था, लेकिन आपने आज मुझे मुक्त कर दिया। प्रणाम करके हाथी भी, वो गजेंद्र भी भगवान के धाम चला गया। और बंधुओं, बोलो श्री कंदन भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान ने इस प्रकार गजेंद्र और ग्रह पर कृपा की। बंधुओं, ये गजेंद्र कौन था, ये ग्रह कौन था? ये गजेंद्र, ये ग्रह कोई और नहीं था। ये जो मगर था, ये मगर पहले जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे और ये गंधर्व किनारे पर खड़ा था। इसने देखा कि संत नहा रहे हैं, चलो इनके साथ थोड़ा मजाक किया जाए। मजाक करने के बहाने ये गंधर्व नदी में कूद गया और कूदकर जल में तैरते तैरते नीचे नीचे तैरते तैरते और जाकर देवल ऋषि के चरण को पकड़ लिया। और जो देवल ऋषि की चरण को पकड़ा, देवल ऋषि घबरा गए कि मेरा जल के अंदर पैर किसने पकड़ लिया, बचाओ बचाओ बचाओ। तुरंत ये गंधर्व उठकर ताली बजा बजा कर नाचने लगा कि मैंने आपको डरा दिया, मैंने आपको डरा दिया। तुरंत संत ने श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे मगर की तरह आया है मगर ही बन जा। उस दिन से ये मगर की योनि में पहुंच गया। और दूसरा, ये हाथी कैसे बना, ये गजेंद्र कैसे बना? बोले ये पूर्व जन्म में इंद्रयुद्ध नाम का राजा था। एक दिन ये अपने महलों में बैठकर भगवान शिव की पूजा कर रहा था। उसी समय इस राजा के घर एक संत पधारे और जब संत आए तो ना तो राजा ने ये कहा कि हे राजन आप आओ बैठो, आसन दिया, ना संत का कोई स्वागत नहीं किया, न संत को बैठने कहा, न संत को भोजन प्रसादी चाय पानी कुछ ना कहा। और जब ऐसा नहीं किया तो संत ने श्राप दे दिया, इंद्रयुद्ध जैसे हाथी की तरह बैठा है हाथी ही बन जा। उस दिन से ये इंद्रयुद्ध नाम का राजा हाथी की योनि में पहुंच गया। उस दिन ये ग्रह यानी मगर हाथी बन गया और इसका नाम गजेंद्र पड़ गया। इस प्रकार ये दोनों हाथी और मगर की योनि में पहुंचे। लेकिन दोनों ने संतों से प्रार्थना की तो संतों ने कहा कि तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों होगा। और आज भगवान ने दोनों का उद्धार, गजेंद्र ग्रह दोनों को उस योनि से छुटकारा दे दिया, उद्धार कर दिया। आगे बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि यथा भगवत ब्रह्मणा मति क्षीर सागरा। बोले ये समुद्र मंथन क्यों हुआ, समुद्र मंथन क्यों हुआ? तो कहा जाता है कि जो दुर्वासा ऋषि हैं, ये दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान नारायण का गुणगान करते करते बैकुंठ पहुंचे। और जब बैकुंठ पहुंचे महाराज तो क्या हुआ, भगवान नारायण इतने प्रसन्न हुए, दुर्वासा ऋषि की भगवान के भजन से इतने प्रसन्न हुए
कि कहा मांगो ऋषि क्या चाहिए। ऋषि ने कुछ ना मांगा, लेकिन भगवान नारायण ने अपने गले से माला उतारी और उतार कर दुर्वासा ऋषि जी के गले में डाल दी। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न कि भगवान ने मुझे भेंट दी है, भगवान ने मुझे उपहार दिया है। दुर्वासा ऋषि उस माला को लेकर बैकुंठ से नीचे आए, और जब नीचे आए तो रास्ते में पड़ता है स्वर्ग। स्वर्ग के राजा इंद्र है। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर कहीं जाने वाला था। तो दुर्वासा ऋषि ने वो माला उतारी और इंद्र के गले में डाल दी। अब नारायण की दी माला इंद्र के गले में पहुंच गई। इंद्र ने वो थोड़ी देर माला पहनी और उस माला को निकालकर हाथी की सूंड में डाल दी। अब हाथी ठहरा पशु। हाथी ने वो माला पहनी थोड़ी देर, और हाथी ने सूंड से वो माला निकाली और अपने पैरों के तरह कुचल। ये दृश्य दुर्वासा ऋषि देख रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, इंद्र तुझे इतना घमंड है अपनी राजलक्ष्मी का, जा हम तुझे श्राप देते हैं। तेरी राजलक्ष्मी, तेरा स्वर्ग ज्यादा देर तक तेरे साथ नहीं रहेगा, तुझसे छीन लिया जाएगा। राक्षस इसी बात का इंतजार कर रहे।